हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पूर्णिमा टेलरिंग। आज इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। तो सबसे पहले हम ब्लाउज में नाप कैसे लिया जाता है इसको आपको दिखाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में हमारे लगातार बने रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए होंगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो बेल आइकन का बटन आएगा उसको जरूर टच कीजिएगा। इससे आपको हमारे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और सिलाई के बारे में नई नई जानकारियां मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो वीडियो में लगातार बने रहे। तो सबसे पहले हम देखिए, ये हमारा ब्लाउज पीस है और ये इसके लिए लाइनिंग का कपड़ा है अस्तर। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। तो इसके लिए हमको कटिंग करने के लिए जरूरत पड़ेगी कैंची की, और ये है टेप मेजरमेंट करने के लिए, और ये चौक है। तो इन चीजों की हमको आवश्यकता पड़ेगी। जरूरत पड़ने पर हम ये स्केल भी रखे हैं, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसको यूज करेंगे। तो साइड में अभी इसको रख देते हैं हम। तो अब हम आपको सबसे पहले बताएंगे ब्लाउज में नाप कैसे लिया जाता है। तो आज का मेन टॉपिक है, हम सबसे पहले इसी को हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो ये है ब्लाउज। इसी ब्लाउज के माप में मैं ब्लाउज को कटिंग करूंगी। तो इसको मैं आपको बताती हूँ कि आप अगर बिगिनर हो, कभी सिलाई नहीं किए हो, कटिंग वगैरह नहीं जानते हो अच्छे से, तो आप सबसे पहले हमारा वीडियो को जरूर देखिएगा। इससे आपको समझ आएगा और आप कटिंग करना सीख सकते हो, नाप लेना सीख सकते हो। तो इस ब्लाउज में हम माप लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई माप लेंगे। तो टेप को इस तरह से पकड़ेंगे, इसको इसके यहाँ पर से हमको पकड़ना है शोल्डर से। और देखिए ये है 13 इंच। तो लंबाई इसकी 13 इंच आ रहा है। अब इसके शोल्डर माप लेते हैं हम साथ ही साथ। तो यहाँ से यहाँ तक शोल्डर आएगा। तो 12.5 इंच में शोल्डर आ रहा है। देखिए अच्छे से हम जमा लेते हैं, कभी कभी कम ज्यादा भी हो जाता है। तो 12 इंच है इसका शोल्डर है, 12 इंच 12 इंच। अब इसका तीरा ले लेंगे हम। तो तीरा है इसका 2.5 इंच यहाँ पर। तो 2.5 इंच तीरा है। और तीरा यहाँ से लेंगे तीरा गला। तो तीरा गला 6.5 इंच है। आस्तीन है इसका, लंबाई आस्तीन की यहाँ से यहाँ तक इस तरह से हम टेप पकड़ रहे हैं। तो 5.25 इंच इसका आस्तीन की लंबाई है। और इसकी चौड़ाई भी देख लेते हैं हम। तो चौड़ाई है इसकी, ये भी 6.5 इंच है। ये 6.5 इंच है इसकी चौड़ाई और लंबाई है 5.25 इंच। तो अब इस तरह से ऐसे रखेंगे और इसकी गले की हम सामने गला की इसकी गहराई देख लेंगे। तो 4.5 इंच पर गहराई आ रहा है इसकी यहाँ से। तो हमने लंबाई माप ही लिया था, लंबाई 13 इंच था। तो अब हम ले लेते हैं इसका चेस्ट, इसका सीना नाप लेंगे। तो यहाँ से ऐसे खींचते हुए हमको टेप को बराबर पकड़ना है। इस तरह से एक हाथ से हम कपड़े को ऐसे पकड़ लेंगे, साथ में टेप को अब ऐसे खींचते हुए लेंगे। तो देखिए 21 इंच आ रहा है। तो 21 इंच का डबल आएगा, 21 दूनी 42 इंच। तो इसका सीना है 42 इंच। तो अब ले लेते हैं हम इसकी कमर का माप। तो कमर इस तरह से सेम वहां को पकड़े थे वैसे ही पकड़ना है ऐसे, और इस तरह से हम। तो देखिए 16.5 इंच पर इसकी कमर आ रहा है। तो 16.5 का 2 गुना होगा 33 इंच। तो 33 इंच इसका कमर है। तो इस तरह से हमको ब्लाउज से माप लेना है। अगर ब्लाउज का माप नहीं लेना जानते हो तो आप हमारे वीडियो को देखकर सीख सकते हो। तो एक और बता देते हैं हम, इस तरह से ऐसे पलटा लेना है इसको और पीछे गला का माप लेना है। तो आप चाहे तो ऊपर से इधर इस तरह से माप सकते हो गले को, लेकिन हम बताते हैं, हम ऐसे नापते हैं। यहाँ से ऐसे टेप को रख लेंगे। तो यहाँ से यहाँ माप लेंगे फिक्स हमारा कितना है। तो 5.25 इंच है। तो इस तरह से हम इसको ये जो
बैक साइड का कमर पट्टी है उसको माप लेंगे, उसी के हिसाब से आपको गला निकल जाएगा। इसका फिक्स है ना, तो आप जितना मतलब ये फिक्स रहेगा आपके गला उस हिसाब से बन जाएगी। गले को माप करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम इसी तरह से माप लेते हैं। आप चाहे तो माप सकते हो, यहाँ से ऐसे रख के गले का माप ले सकते हो, और ऐसे हमारे तरीके से करोगे तो भी सही ही आएगा, फिक्स आएगा। क्योंकि कमर पट्टी इसको जितना रखना होता है उतना ही रखते हैं, कम ज्यादा नहीं करना होता है। अगर आपका कस्टमर अगर बोले कम ज्यादा करना है तो ही करना होता है, या फिर अगर फिक्स है आपका ब्लाउज तो इसमें कोई फेरबदल करने की आवश्यकता नहीं होती। तो ये हमारी जो मेजरमेंट है वो हो गई है। अब इसी के अनुसार से हम कटिंग करेंगे, तो कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए इस अस्तर के कपड़े में हम इसकी कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, मार्किंग कर लेते हैं इसको चाक से। तो हमारी जो ब्लाउज की चेस्ट थी, सीना इसका 42 इंच है, तो 42 इंच का हम इसमें सीना लाइन लेंगे। तो 10.5 इंच सीना लाइन आएगा, तो 2 इंच हमको सिलाई में मार्जिन लेनी होती है, तो 2 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे तो 12.5 इंच आएगा। तो 12.5 इंच में इस कपड़े को हम 2 फोल्ड करेंगे इस तरह से। 1 और 2 फोल्ड हमने किया है, तो माप लेते हैं कि ये 12.5 इंच है कि नहीं। तो थोड़ा कम है और हम बढ़ा लेंगे कपड़े को, तो इस तरह से 12.5 इंच में आ जाएगा। अब हम इसकी ये 12.5 इंच में सीना लाइन ले लिए हमने, यहाँ से हम इसकी लंबाई लेंगे। तो बैक साइड की लंबाई पहले रख रहे हैं, बैक साइड को पहले मार्किंग करेंगे हम। तो यहाँ से इस तरह से टेप को रखना है हमको, और हम लेंगे हमारी जो लंबाई 13 इंच है, 13 इंच, तो हम लेंगे 14 इंच लेंगे। 1 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे हम। तो यहाँ पर 14 इंच पे हम मार्क कर लेंगे। तो यहीं से हम लेंगे शोल्डर। तो ब्लाउज का शोल्डर है 12 इंच, तो 12 इंच है तो हम लेंगे, ये डबल होगा तो 6.5 इंच लेंगे। 12 इंच का आधा होगा 6 इंच, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा हम 6.5 इंच लेंगे, क्योंकि हमको सिलाई मार्जिन चाहिए। तो हम 6.5 इंच पर इस तरह से यहाँ पर मार्क कर लेंगे। अब यहाँ से हम ले रहे हैं आर्म होल, तो आर्म होल हम भी 6.5 इंच ही ले रहे हैं, क्योंकि जितना हमारा शोल्डर होता है उतना ही हमको आर्म होल लेना होता है। अब बड़ा है तो बड़ा ले सकते हो, छोटा है तो छोटा ले सकते हो। यहाँ से हम ले रहे हैं इस तरह से आर्म होल की गोलाई दे देते हैं इस तरह। अब हम हमारी जो बैक साइड की कमर पट्टी है हमारी 5.25 इंच में हमने फिक्स नापी थी, तो इसका इस साइड हाफ इंच और इस साइड हाफ इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। तो 6.25 इंच है, तो इसको 6.25 इंच पर हम मार्क कर लेंगे। तो देखिए हम 6.25 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ से ऊपर की ओर गला आएगा, तो गले के लिए हम यहाँ पर तीरा गला का निशान लगाते हैं। तो 5.5 इंच पर हम गला का निशान लगा रहे हैं तीरा गला के लिए। तो ये कटिंग के लिए है, इसकी सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ से 3 इंच पर आएगा। यहाँ से भी हम 2.5 इंच पर मार्किंग करके इसको मिला लेंगे। तो ये हमने मिला लिया, अब इसको गोलाई दे देते हैं हम। इस तरह से हमने गोलाई दे दिया है। अब यहाँ से हम इसकी टक्स का निशान लगा लेंगे। तो 3.5 इंच पर हम टक्स का निशान दे रहे हैं यहाँ पर। अब टक्स दे रहे हैं 4 इंच। हर ब्लाउज में सेम माप होता है। हाफ इंच का इसका टक्स पॉइंट होगा,
यहाँ पर हाफ इंच का टक्स पॉइंट देंगे, यहाँ पर हाफ इंच का टक्स पॉइंट, इस तरह से। अब इस टक्स पॉइंट को यहाँ पर मिला लेंगे। फिटिंग के लिए मार्क कर लेते हैं। तो 10.5 इंच इसका सीना लाइन है, तो 11 इंच में हम यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। उसी हिसाब से यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे और निशान को मिला लेंगे हम। अब सिलाई मार्जिन लेते हुए इसको मिला लेते हैं। अब इसी में हम ये बैक साइड हमारा मार्क हो गया। अब इधर हम फ्रंट को मार्क कर लेंगे। तो इसके लिए सेम प्रोसीजर है, लेकिन तो इधर हमने लंबाई 14 इंच लिया है, तो इधर हम 14.5 इंच लेंगे। तो यहाँ से 14.5 इंच पे हम मार्क कर लिया है हमने, और सीधी लाइन खींच लेंगे। यहाँ से 4.5 इंच पर हम इसका सामने गला ले रहे हैं। आर्म होल ले रहे हैं हम सेम, यहाँ पर जो सेम होगा वही यहाँ पर होगा। तो 6.5 इंच पर आर्म होल में मार्क कर लेंगे। अब गोलाई दे देंगे हम। यहाँ अगर दोनों का बीच से हमको गोलाई देना होता है, यहाँ पर भी वही है। तो देखिए दोनों का बीच यहाँ से हाफ इंच अंदर की ओर निशान लगाना है। आर्म होल के फिटिंग के लिए ये निशान लगाया जाता है। तो इस तरह से इसको गोलाई का शेप दे देंगे। इसमें भी हम गोलाई दे देते हैं। तो यहाँ से गले 4.5 इंच पर हमने गला का निशान लगाया है। इस तरह से इसको मिला दिया है। अब इसमें हमने गोलाई दे दी है। अब हमको यहाँ से योग पट्टी तैयार करनी है। तो 4 इंच का योग पट्टी होगा, तो 3.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगाए हैं हम। यहाँ पर हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हाफ इंच यहाँ पर इसको यहाँ से मिला लेंगे हम। इसको और इसको इस तरह से मिला लिए हमने। अब यहाँ से हम इस डॉट में इसको मिला लेंगे इस तरह से। अब हम दोनों का बीच लेंगे, तो 12.5 इंच आ रहा है। तो इस तरह से टेप को ऐसे रख लेते हैं और यहाँ पर निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर से ये कोने से ऐसे हमको यहाँ पर निशान लगाना है। अब इस निशान को इस निशान में मिला लेंगे। यहाँ से हम ये चोली का शेप तैयार हो गया, मतलब चोली का माप तैयार हो गया। अब इसको कटिंग कर लेते हैं हम।
अब हम चोली की कटिंग कर लेंगे। तो चोली के लिए देखिए हमने कपड़ा ले लिया है। तो इस तरह से हमको इसको जमा लेना है। तो अब इसको हम रख कर इस तरह से मार्किंग कर लेंगे, निशान बना लेंगे चॉक से। अब यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच। यहाँ पर भी 1.5 इंच इस तरह से। अब यहाँ पर 1/2 इंच इसको ऐसे मिला लेंगे। यहाँ पर भी 1/2 इंच। अब यहाँ से यहाँ टेप को रखेंगे और दोनों का बीच को लेंगे। तो टेप को इस तरह से ऐसे पकड़ के डबल कर लेंगे और यहाँ पर आएगा इसका बीच। तो ऊपर की ओर 1 इंच, नीचे की ओर 1.5 इंच, 1.5 इंच। यहाँ पर भी 1.5 इंच। यहाँ पर भी 1.5 इंच। ऐसे मिला लेंगे इनको, इसको यहाँ से ऐसे मिला लेंगे। ये टक्स के लिए है। अब ये जो है इसको यहाँ मिला लेंगे। इसको यहाँ से यहाँ पर मिला लेना है। इसको यहाँ पर इस तरह से तो ये हमारी चोली बन गई। अब इसको कटिंग कर लेंगे हम। तो देखिए हमने ब्लाउज वाला जो ब्लाउज पीस कपड़ा है उसको लिया है। तो इसको हम इसके लिए इसको बाहर कर लेंगे। इस तरह से कपड़े को हमने खोल लिया है, अनफोल्ड कर लिया है। अब इस तरह से हम जो कटिंग हमने किए है उसको इसके ऊपर रखकर कपड़े को कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इसको रख देंगे। यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा। हमने सभी पार्ट्स को काट कर अलग कर लिया है। अब इसको साइड में रखकर अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। तो आस्तीन के लिए हमने कपड़ा लिया है। तो कपड़ा थोड़ा छोटा साइज है, तो कम कपड़े में कैसे आस्तीन कटिंग किया जाता है इसको आप इस वीडियो में देख सकते हो। तो हम लॉन्ग आस्तीन बना रहे हैं। कपड़े को हम 4 मोड़ में मोड़ लेंगे। इस तरह से कपड़े को अच्छे से बराबर से जमाएंगे, चाहे तो आप प्रेस भी कर सकते हो। तो इस तरह से हमने 4 मोड़ में मोड़ लिया है। अब इसमें मार्किंग कर लेते हैं। तो इसकी लंबाई हम
9 इंच में रखेंगे तो 10.5 इंच में इसकी कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 10.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। चौड़ाई ले लेंगे इसकी। यहाँ पर कपड़ा कम पड़ रहा है तो एक्स्ट्रा कपड़ा हम इसमें जोड़ लेंगे। तो हम जितनी चौड़ाई लेना है उतना हम ले रहे हैं। तो 11 इंच पे हम इसकी मार्क कर लेंगे इस तरह से। ये समझिए कि ये कपड़ा है। अब यहाँ से कम लेंगे 3 इंच पे, इसको डाउन करेंगे। तो यहाँ पर से यहाँ पर इस तरह से निशान लगाना है, ऐसे। अब इसको कट कर लेंगे हम। तो यहाँ पर इस तरह का 4 पीस कपड़ा हम यहाँ पर ज्वाइन करेंगे। हो गई। सिलाई करते वक्त आपको दिखाएंगे कैसे कपड़े को जोड़ना है उसको। तो देखिए हमारी ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है। आशा करते हैं हमारा वीडियो पसंद आया होगा आपको। वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। और आपको कोई समस्या होगी तो आप कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। तो समझ आए तो हम आपका समस्या का निवारण करेंगे। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अभी के लिए धन्यवाद।